आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या है। यानी कि अगर कोई परीक्षण आवेश, अगर कोई भी आवेश कहीं रखा हो तो उसके चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि अगर हम लिखें इसे तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के, किसी आवेश के, आवेश के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां रखा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, और इस परीक्षण आवेश को हम प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये बात ध्यान देने वाली है, ये परीक्षण आवेश क्या है। ये परीक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म काल्पनिक धनावेश है, जिसे कि जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो वैद्युत क्षेत्र पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालता। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी आवेश के कारण उसका प्रभाव क्षेत्र, यानी उसका क्षेत्र अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं और उसके लिए दूसरे आवेश की मदद की जाए, तो दूसरा आवेश जब रखा जाएगा तो वह भी तो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिससे मूल आवेश के कारण वाला जो क्षेत्र है वो प्रभावित होगा। इसलिए हम एक ऐसे काल्पनिक आवेश को मान लिए हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं धन आवेश है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र है क्या, कोई भी आवेश रखा होगा उसका प्रभाव होगा उसके चारों तरफ, जहां पर दूसरा कोई आवेश यानी परीक्षण आवेश जब रखा जाता है तो वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि जैसे अगर किसी आवेश के नजदीक हम अगर इस क्षेत्र के प्रभाव को देखेंगे तो वो ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे हम वैसे वैसे प्रभाव कम होता जाएगा। तो ये जो प्रभाव का मान है इसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा ये हमें निकालना है। तो दूसरा टॉपिक जो इसमें आएगा वो आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कैसे निकाला जाएगा। अगर कोई आवेश रखा हो तो वो अपने चारों ओर एक प्रभाव का क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब उस प्रभाव क्षेत्र में अगर एक बिंदु हम मान लेते हैं और उस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। तो जितना बल लगेगा और जो वो परीक्षण आवेश का मान है, इसके अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इसे ऐसे हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर, आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के अनुपात को, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है ये हम निकाल सकते हैं। अब देखें, यदि ये कोई एक परीक्षण एक आवेश ये प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू आवेश ये यहाँ रखा है और इससे r दूरी पर ये कोई बिंदु है और यहाँ पर हम परीक्षण आवेश को रखते हैं और इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अगर F है तो जो इस बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर हो जाएगा F बाई क्यू नॉट होगा। और जो बल है आप 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सदिश राशि को किसी अदिश से भाग दिया जाएगा तो उसका परिमाण तो बदलेगा पर दिशा वही रहेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर E बराबर होगा वेक्टर F बाई क्यू नॉट, यानी इस आवेश पर जिधर बल लग रहा होगा वही क्षेत्र की दिशा होगी। तो परीक्षण आवेश जो है ये धन आवेश है। अब अगर ये आपका धन आवेश है तो ये भी धन आवेश है तो प्रतिकर्षित होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा दूर की ओर होगा। और अगर ये ऋण आवेश होगा तो धन आवेश आकृष्ट होगा और ये कितना हो जाएगा, ये धन आवेश अगर आकृष्ट हो रहा है तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी लेफ्ट साइड में बाईं तरफ होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार हम इसके सदिश रूप को भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इसका मात्रक देखना चाहते हैं तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, कूलाम होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये बल कैसे निकालेंगे, अगर बल को भी हम लिखना चाहें तो दो आवेश ये है r दूरी पर रखे हैं तो बल कितना हो जाएगा, यहां पर अगर हम कहें प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो बिंदु r दूरी पर है वहां परीक्षण आवेश रखते हैं और बल अब निकालते हैं तो बल कितना होगा, F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और अब अगर बल को यहाँ पर रख देते हैं तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट होगा और E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी प्लस क्यू आवेश या क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। अगर इस आवेश का मान मालूम हो और उससे दूरी मालूम हो उस बिंदु की जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम इस सूत्र से उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसकी दिशा रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश गति करता है। यानी अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है वहां पर एक कूलाम का स्वतंत्र यानी जो दूसरे से प्रभावित ना हो अगर ऐसे आवेश को हम रखते हैं तो वो जिस मार्ग पर गति करेगा अगर उसे हम एक रेखा के रूप में खींच दें तो इसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी निष्कोण वक्र का मतलब यह है कि आप उसे स्केल रख करके ना खींचे, इस तरीके से रेखा को ना खींचे। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है तो आप इस तरीके से ना खींचें, यानी कि ये इस तरीके से इसे बनाया जाए तो ये निष्कोण वक्र है।
वैद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कैसे करेंगे? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक व निष्कोण वक्र, काल्पनिक व निष्कोण वक्र हैं, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश गति करता है और वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये बल रेखाएं ऐसे कोई आवेश रखा है तो ये दिखाई नहीं पड़ेंगी, इनका ये काल्पनिक है। यानी कि अगर कोई आवेश रखा है, आप एक एकांक आवेश धन आवेश लाइए और उसे मुक्त करिए, वो जिस रास्ते से होकर जाएगा वो रेखाओं के रूप में खींच दीजिए, यही वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर एक धन आवेश हो, केवल एक धन आवेश अगर रखा गया हो तो इसकी बल रेखाएं कैसे होंगी? अगर ये धन आवेश एक रखा गया हो, प्लस आवेश अगर रखा गया हो और यहाँ पर एकांक धन आवेश हम लाते हैं, उसे यहाँ पर मुक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रतिकर्षित करेगा इसे, वो दूर की ओर खिसक जाएगा। अगर यहाँ पर हम उसे रखते हैं, ये दूर की ओर जाएगा। कहीं भी हम रखेंगे तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। आप देख सकते हैं ये इसे रिपेल करेगा हर तरफ। यानी अगर धन आवेश से बल रेखाओं को देखें तो वो दूर की ओर होंगी। अब इसकी बात छोड़ें, अगर ये ऋण आवेश कोई रखा गया है, ऋण आवेश अगर रखा गया है तो कहीं पर भी एक एकांक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश रखेंगे तो क्या होगा? ये इसके तरफ आकृष्ट होगा, इसके तरफ आकृष्ट होगा, इसके तरफ आकृष्ट होगा, ये इस तरफ आएगा। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश के तरफ होती हैं। अब अगर दोनों आवेश एक साथ रखे गए हों, एक ये धन आवेश हो और एक ये ऋण आवेश रखा गया हो, अब एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश अगर लेकर के आए और यहाँ पर मुक्त करें तो ये दूर करेगा लेकिन ये आकृष्ट करेगा। तो वो आवेश कैसे होगा? कुछ इस तरीके से गति करेगा, इस तरीके से इस तरफ आएगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रहा है तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी। ये एक बात ध्यान देना है कि ये आवेश जो बल रेखाएं हैं आवेश के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं। यानी अगर कोई क्लोज सरफेस होगा तो वैद्युत बल रेखाएं उसके भीतर नहीं प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि अगर कोई कार से जा रहा हो और उसे आकाशीय बिजली गिरने की संभावना हो तो उससे कहा जाता है कि कार के दरवाजे, खिड़कियां वगैरह, शीशे वगैरह सब बंद कर ले। तो जब अगर बंद कर लिया जाएगा तो एक बंद सरफेस हो जाएगा और जो चार्ज आएगा वो सरफेस पर आएगा। यानी वैद्युत बल रेखाएं आवेश के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं। तो इस प्रकार आप वैद्युत बल रेखाओं को देख सकते हैं। धन आवेश से दूर की ओर है वैद्युत बल रेखाएं, ऋण आवेश की तरफ है। और अगर धन और ऋण दोनों रेखाएं ये रखी गई, दोनों आवेश रखे गए हैं तो बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएंगी। अब कहीं पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना होगा, उस पॉइंट से होकर जाने वाली बल रेखा को कंसीडर करेंगे और यहाँ पर एक स्पर्शी खींच देंगे। इस स्पर्शी की जो दिशा होगी
वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो इन बल रेखाओं के गुण को अगर हम देखना चाहें तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश की तरफ होती हैं तथा ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं और ये बल रेखाएं आवेश के भीतर नहीं प्रवेश करती हैं, अतः ये खुला वक्र बनाती हैं। जबकि अगर चुंबकीय बल रेखाओं को देखा जाए, ये मैग्नेट है और इसका नॉर्थ पोल अगर ये होगा और साउथ पोल होगा तो वैद्युत बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, यानी ये बंद वक्र बनाती हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। तो अगर हम बल रेखाओं के गुण के बारे में लिखें तो पहली बात इसमें होगा फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैद्युत बल रेखाएं ओपन कर्व खुला वक्र बनाती हैं, यानी ये आवेश के भीतर प्रवेश नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर भी होती हैं, वो बंद वक्र बनाती हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अगर ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है और ये बल रेखाएं खींची गई हूं, आपको यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो ये आप एक स्पर्शी खींचेंगे यहां पर और ये स्पर्शी की दिशा जो होगी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब ऐसा क्यों होगा? अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, थर्ड पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम ये मान लें कि ये दो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं और आपसे यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछा जाए तो यहां से दो बल रेखाएं गुजर रही हैं। अगर कोई इस वाले वक्र को कंसीडर करेगा तो यहां पर स्पर्शी ये होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे निर्धारित होगी। अगर दूसरे वाले कर्व को कंसीडर किया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा निर्धारित होगी, यानी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है।
अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और लास्ट बात इसमें आपको ये समझना है कि विरल बल रेखाएं जो विरल बल रेखाएं हैं, विरल बल रेखाएं निर्बल क्षेत्र तथा सघन बल रेखाएं, सघन बल रेखाएं, सघन बल रेखाएं प्रबल क्षेत्र को, प्रबल क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, प्रबल क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जबकि समांतर और समदूरस्थ, समांतर हो और समदूरस्थ का मतलब क्या है, ये समांतर भी हो और इनके बीच की दूरियां क्या हो, ये समान हो, जबकि समांतर एवं समदूरस्थ बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इस पर नीट में भी क्वेश्चन आता है और इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया था इस तरीके का कि आप देखें, अगर यहां पर दो आवेश को रखा जाए और ये आवेश की प्रकृति ना बताया जाए, तो ध्यान से आप अगर इसे देखेंगे, एक आवेश यहां रखा गया है, दूसरा आवेश को यहां रखा गया है, ये आवेश है, और बल रेखाओं को इस तरीके से बनाया गया है, ये बल रेखाएं इस तरीके से हैं, यहां पर बल रेखाएं इस तरीके की हैं, ये बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं पर ये निशान इधर लगा हुआ है, एरो इधर लगा है, और इसे कहा गया है Q1 कहा गया है, इसे Q2 कहा गया है। अब अगर आपको ये बताना हो तो Q1 जो है ये धन आवेश होगा और Q2 ऋण आवेश होगा। Q1 कैसा आवेश होगा, धन आवेश, Q2 ऋण आवेश। क्यों Q2 ऋण आवेश होगा, बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मान किसका ज्यादा होगा, जहां पर बल रेखाएं विरल होंगी वहां क्षेत्र कमजोर होगा, और जहां बल रेखाएं सघन होगी वहां क्षेत्र प्रबल होगा। तो ज्यादा परिमाण का आवेश होगा तो बल रेखाएं वहां पर नजदीक होंगी, और कम आवेश अगर होगा, मात्रा कम होगी, तो वहां पर कम क्षेत्र होगा। यानी यहां पर रेखाएं विरल हैं तो ये आवेश क्या है, Q1, ये कम है, Q1 कम है किससे, Q2 से कम है। ये दो बातें इसमें हैं। और Q1 कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 क्या है, धन आवेश है, धन आवेश, और Q2 है ऋण आवेश है। तो इस प्रकार दो ऑप्शन सही होगा उस क्वेश्चन में कि Q1 धन आवेश और Q2 ऋण आवेश है, जबकि Q1 का मान कम है और Q2 का मान ज्यादा है। तो इस प्रकार हम बल रेखाओं से आवेश किस प्रकार का है और ज्यादा है या कम है, इस बात का निर्णय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।